देश में हर तरफ इस समय पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने 5 साल के लिए पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों को बैन कर दिया है। वहीं बैन के बाद अब बहस छिड़ी है इसके राजनीतिक नफा और नुकसान के ऊपर। राजनीतिक पंडित पीएफआई पर बैन को लेकर अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। वहीं कुछ राजनेता आगामी चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं। खैर, ये सब तो अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन इन सब के बीच एक बात राजनीतिक पंडितों को खटक रही है कि इतना कुछ हुआ फिर भी मुसलमानों की पैरवी करने वाली संस्था जमीयत उलमाए हिंद आखिर खामोश क्यों है। इसी खामोशी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि देश के सबसे पुराने मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं और जमीयत उलमाए हिंद चुप्पी साध कर बीजेपी को समर्थन करता है। जी हां, बात चाहे पीएफआई को बैन करने की हो या फिर यूपी में गैर सरकारी मदरसों के सर्वेक्षण की, ऐसे ज्यादातर मामले में जमीयत ने चुपचाप रहकर बीजेपी को समर्थन किया है। द हिंदू में छपे एक विश्लेषण में कहा गया है, जब देश में पीएफआई के दफ्तरों और इमारतों पर छापे पड़ रहे थे और इसके सैकड़ों नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही थी, तो जमीयत ने चुप्पी साध ली। जमीयत के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ऐसा लग रहा था जैसे मुगल काल के आखिरी वक्त में मोहम्मद शाह रंगीला चुप्पी साध लेते थे। यहाँ तक कि जमाते इस्लामी ने भी निष्पक्षता की, पारदर्शिता की मांग की, लेकिन जमीयत ने हाथ झाड़ लिया। जमीयत के प्रवक्ता ने कहा, ना तो हम उनके साथ हैं और ना ही उनके खिलाफ, कानून को अपना काम करने दीजिए। इसके अलावा यूपी में योगी सरकार की ओर से मदरसों के सर्वे के कदम पर तो जमीयत का रुख और भी चौंकाने वाला था। जमीयत के चीफ अरशद मदनी यूपी में हो रहे मदरसों के सर्वे का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि अगले साल दारुल उलूम देवबंद में सिर्फ उन्हीं को दाखिला मिलेगा जिन्होंने सीबीएसई से 10वीं पास की हो। आपको बता दें कि जमीयत ने यह बयान दिल्ली में एक बैठक के बाद दिया था, जिसमें यूपी के अलग अलग मदरसों के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। वहीं जमीयत की ये खामोशी बहुतों को खटक रही है और जमीयत का बदला हुआ यह रुख भी सबको चौंका रहा है। आजादी के बाद से ही यह संस्था कांग्रेस का समर्थन करता रहा था। यूपी में यह समाजवादी को समर्थन देता रहा था, लेकिन फिलहाल यह बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाता दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि जमीयत का रूप बदला है और ये बीजेपी को चुपचाप समर्थन करता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।